नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। दोस्तों, चाइना की रेयर अर्थ मिनरल्स पर चल रही मनमानी और ग्लोबल दादागिरी को जड़ से खत्म करने का सबसे बड़ा मास्टर प्लान अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। इस बार भारत की नजरें किसी आम जगह पर नहीं बल्कि सीधे साइबेरिया के उस जमे हुए खजाने पर टिक गई है जिसे दुनिया टॉम टॉर डिपॉजिट के नाम से जानती है। चाइना की सरकार को लगता था कि वो अपने एक्सपोर्ट बैन के दम पर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन की सांसें हमेशा के लिए रोक देगा, लेकिन भारत और रसिया के बीच शुरू हुई ये रणनीतिक डील पूरी ग्लोबल टेक और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बेहद बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रही है। दोस्तों, चाइना के पास दुनिया को ब्लैकमेल करने का जो सबसे घातक टूल था, अब उसकी काट साइबेरिया की -50 डिग्री वाली बर्फ के नीचे निकाली जा रही है। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चाइना की इस दादागिरी को कुचलने के लिए भारत ने रातों रात कौन सी रणनीति जमीन पर उतार दी है। साइबेरिया के इस टॉम टॉर डिपॉजिट के अंदर ऐसा क्या खास है जिसे दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ भंडारों के अंदर गिना जाता है, और चाइना के सख्त एक्सपोर्ट प्रतिबंधों के बाद भारत ने रसिया के साथ मिलकर के जो मास्टर प्लान तैयार किया है, क्या वो 21वीं सदी के सबसे बड़े संसाधन गठबंधन की नींव रखने जा रहा है? तो दोस्तों, आज की ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स की कीमत कच्चे तेल और सोने से भी कहीं ज्यादा हो चुकी है। आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, जो हाई स्पीड इलेक्ट्रिक गाड़ियां आज सड़कों पर दौड़ रही हैं, यहां तक कि हमारे देश की सुरक्षा के अंदर तैनात एडवांस फाइटर जेट्स, रडार सिस्टम्स और अचूक निशाना लगाने वाली मिसाइलों के अंदर जो बेहद जटिल तकनीक काम करती है, वो सब इन खनिजों के बिना पूरी तरह से डिब्बे के समान है। ये 17 अलग अलग खनिजों का एक ऐसा विशिष्ट समूह होता है जिसके बिना भविष्य की कोई भी आधुनिक टेक्नोलॉजी अपना काम नहीं कर सकती है। चाहे वो क्लीन एनर्जी सेक्टर की बात हो, समंदर में लगे बड़े बड़े विंड टर्बाइन्स हों, या फिर आपके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, हर जगह हाई परफॉर्मेंस रेयर अर्थ मैग्नेट की जरूरत पड़ती है। और ठीक यहीं पर ड्रैगन ने पूरी दुनिया की नब्ज पर अपना हाथ रखा हुआ था। 90 के दशक से ही दोस्तों चाइना ने एक बेहद सोची समझी रणनीति के तहत काम करना स्टार्ट किया। उसने दुनिया भर के मार्केट्स के अंदर इतने सस्ते रेयर अर्थ मिनरल्स बेचे कि बाकी देशों की खदानें और प्रोसेसिंग यूनिट्स घाटे के अंदर जाकर के बंद हो गई। जब पूरी दुनिया चाइना पर डिपेंडेंट हो गई, तब उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। दुनिया भर के अंदर सप्लाई होने वाले इन खनिजों का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा अकेले चाइना से आता है। जब भी कोई देश चाइना की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता है, तो वो तुरंत इनकी ग्लोबल सप्लाई को धीमा कर देता है या फिर रोक देता है। दोस्तों, हाल ही में जब चाइना ने पूरी दुनिया के अंदर रेयर अर्थ मटेरियल और उसके निकाले जाने वाले तकनीक के एक्सपोर्ट पर कड़े नियम लागू किए, तो ग्लोबल मार्केट के अंदर हाहाकार मच गया। लेकिन भारत ने इस आने वाले खतरे को बहुत पहले से ही भांप लिया था। आपको एक ऐसा सच बताता हूं दोस्तों, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खुद हमारे भारत के पास में रेयर अर्थ मिनरल्स का कोई अकाल नहीं है। ग्लोबल आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ रिजर्व मौजूद है, जिसका कुल अनुमान करीब 7.23 मिलियन मीट्रिक टन है। जी हां, हमारे ही देश के अंदर जमीन के नीचे इतना ज्यादा विशाल भंडार दबा पड़ा हुआ है। फिर भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ होने के बावजूद क्यों हमें आज भी इन खनिजों के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो इसका सबसे बड़ा और कड़वा कारण है हमारी प्रोसेसिंग और कमर्शियल रिफाइनिंग कैपेबिलिटी की भारी कमी। जमीन से कच्चा मिनरल निकालना एक बात है, लेकिन उसे कमर्शियली स्केल के ऊपर रिफाइन करके इस्तेमाल करने लायक शुद्ध रूप में लाना एक बहुत ही जटिल और खतरनाक साथ ही महंगी प्रोसेस है। हमारे पास वो एडवांस रिफाइनिंग और सेपरेशन फैसिलिटीज नहीं हैं जो चाइना ने दशकों की भारी फंडिंग और रिसर्च के बाद में डेवलप की हैं। हम कच्चा माल तो निकाल सकते हैं, लेकिन हाई क्वालिटी रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने के लिए जिस सटीक टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है,
उसमें हम पीछे छूटे हुए हैं और इसी तकनीकी गैप को भरने के लिए अब भारत ने अपनी दिशा पूरी तरह से बदल डाली है। और दोस्तों यहीं से शुरू होता है भारत का असली कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक और एंट्री होती है दुनिया के सबसे बड़े देश रसिया की। दोस्तों भारत की सरकारी माइनिंग कंपनी IREL ने एक बेहद रणनीतिक और अहम कदम उठाते हुए रसिया की दिग्गज ऊर्जा कंपनी रॉसनेफ्ट के साथ में बातचीत का सीधा सिलसिला शुरू कर दिया है। यह कोई आम चर्चा नहीं है बल्कि साइबेरिया के उस सुदूर टॉम टोर डिपॉजिट को लेकर के है जो दुनिया के सबसे बड़े अविकसित रेयर अर्थ और नियोबियम भंडारों में से एक माना जाता है। रॉसनेफ्ट ने पिछले साल ही इस विशाल टॉमटोर डिपॉजिट का पूरी तरह से अधिग्रहण किया है। अब प्लान यह है कि उस दुर्गम इलाके से निकाले गए खनिजों के सैंपल पहले रसिया की एडवांस लैब्स में प्रोसेस किए जाएंगे और फिर फाइनल टेस्टिंग और वैलिडेशन के लिए सीधे भारत की लैब्स में आएंगे। दोस्तों ये एक ऐसा कदम है जो ग्लोबल मार्केट के समीकरण पूरी तरह से बदल देगा। दोस्तों अब अगर भारत और रसिया मिलकर के रेयर अर्थ प्रोसेसिंग तकनीक के अंदर महारत हासिल कर लेते हैं तो सोचिए ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर भारत की पोजीशन कितनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दोस्तों क्या भारत और रसिया की ये डील सीधे तौर पर ड्रैगन की दूक तिरक पर हाथ रखने जैसी नहीं है? अगर चाइना इन खनिजों की सप्लाई और भी ज्यादा सख्त कर दे तो इसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्रांति और सबसे अहम हमारे रक्षा उद्योग के ऊपर पड़ेगा। लेकिन सरकार अब किसी भी कीमत पर अपनी क्रिटिकल मिनरल सुरक्षा से थोड़ा सा भी समझौता करना बिल्कुल स्वीकार नहीं करती है। भारत सरकार इस समय देश में ईवी और क्लीन एनर्जी सेक्टर को बहुत ही आक्रामक तरीके से प्रमोट कर रही है और इन सभी सेक्टर्स का दिल इन्हीं रेयर अर्थ एलिमेंट्स में धड़कता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पावरफुल मोटर्स बनाने हों या फिर भविष्य के स्मार्ट डिफेंस सिस्टम्स, हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। दोस्तों साधारण मैग्नेट ज्यादा तापमान और तेज स्पीड पर अपना काम करना बंद कर देते हैं। यहां सिर्फ रेयर अर्थ मैग्नेट ही टिक पाते हैं। दिसंबर में हुए एनुअल भारत रसिया समिट में भी इस गंभीर मुद्दे के ऊपर बहुत गहराई के साथ में चर्चा हुई थी। दोनों देशों के टॉप लीडर्स ने क्लियर किया है कि क्रिटिकल मिनरल सेक्टर्स के अंदर सहयोग को अब सबसे ऊपर रखा जाएगा। रसिया इस समय भारत की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटजी का सबसे मजबूत, अहम और भरोसेमंद पार्टनर बनकर के उभरा है। दोस्तों बातें सिर्फ खदानों से मिट्टी निकालने तक सीमित नहीं है, बात उस हाई एंड टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की हो रही है जो अभी तक मुट्ठी भर देशों के पास में हुआ करती थी। इसी साल मई के महीने में रसिया की रोसाटॉम की एक डिवीजन ने भारत की नेक्सॉन जियोकेम के साथ में एक बेहद अहम एमओयू साइन किया है। इस समझौते का मुख्य फोकस रेयर अर्थ की जटिल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्वाइंट रिसर्च करना है। यानी भारत अब सिर्फ तैयार माल नहीं खरीदेगा बल्कि उसे अपने देश के अंदर प्रोसेस करने की वो गुप्त और जटिल तकनीक भी सीखेगा जिस पर आज तक चाइना कुंडली मार करके बैठा था। अगर दोस्तों ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो भारत को भविष्य की टेक्नोलॉजी और औद्योगिक महाशक्ति बनने की डायरेक्शन में एक निर्णायक बढ़त मिल जाएगी। भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर मिशन के लिए ये डील एक बहुत बड़ी पावर बूस्टर साबित होने वाली है। दोस्तों अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि इस पूरी लंबी कवायद का फाइनल रिजल्ट जमीन पर कब तक दिखने को मिल जाएगा। तो सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है वो ग्लोबल मार्केट के अंदर भूचाल लाने के लिए काफी है। दोस्तों IREL का सबसे बड़ा और आक्रामक प्लान साल 2029 से 2030 के बीच भारत के अंदर ही कमर्शियल स्केल के ऊपर भारी मात्रा में घरेलू रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का है। इसके लिए बैकग्राउंड के अंदर एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा चुका है। रसिया के गिल्डमेट ने भारत के टैक्समिन के साथ में एक विशेष लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। दोस्तों आपको बता दूं कि टैक्समिन हमारी सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थाओं में से एक IIT ISM से जुड़ी हुई है। ये दोनों संस्थाएं दिन रात मिलकर के मैग्नेट बनाने की डायरेक्शन के अंदर नई और एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करने जा रही हैं। ये पार्टनरशिप भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोडक्शन के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाली है। दोस्तों भारत साल 2029-30 तक घरेलू रेयर अर्थ मैग्नेट निर्माण शुरू करने की योजना से दुनिया भर में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है कि पश्चिमी देश भी चाइना को छोड़कर के भारत की तरफ रुख करने लग जाएंगे। भारत की रणनीति सिर्फ रसिया तक ही सिमटी हुई नहीं है।
सरकार बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि अपने सारे रणनीतिक दांव एक ही जगह पर लगाना समझदारी नहीं है। लिहाजा IREL ने अपना पूरा दायरा पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेजी से फैलाना स्टार्ट कर दिया है। ये कंपनी अब लैटिन अमेरिका के अर्जेंटीना में लिथियम त्रिकोण से लेकर के ऑस्ट्रेलिया की खदानों और अफ्रीका के मलावी तक में माइनिंग के नए मौके तलाश रही है। इसके अलावा कंपनी जापान और साउथ कोरिया की टॉप टेक्नोलॉजी फर्म्स के साथ भी लगातार हाई लेवल की टॉक्स कर रही है। रसिया, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ तेजी के साथ में बढ़ती ये साझेदारियां भारत की मिनरल कूटनीति को पूरी तरह से बदल कर रख सकती हैं। ये वो देश हैं जिनके पास में पैसा है, काम करने की एडवांस टेक्नोलॉजी है और सबसे बड़ी बात, ये सभी चाइना की डिक्टेटरशिप को ग्लोबल मार्केट से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। दोस्तों, भारत इन सभी ताकतवर देशों के साथ में मिलकर के एक ऐसा समानांतर ग्लोबल नेटवर्क बना रहा है जहां रेयर अर्थ खनिजों की निर्बाध सप्लाई होती रहे और कोई एक अकेला देश पूरी दुनिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को हाईजेक ना कर सके। जरा गहराई से सोचिए दोस्तों, आने वाले समय के अंदर ये रेयर अर्थ मिनरल्स खाड़ी देशों के कच्चे तेल जितने ही महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधन बन जाएंगे। जिस तरह 20वीं सदी के अंदर जिसके पास में कच्चे तेल के कुएं थे उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर राज किया, ठीक उसी तरह से 21वीं सदी में जिनके पास ये क्रिटिकल मिनरल्स और इन्हें प्रोसेस करने की मास्टरी होगी, वही असली ग्लोबल सुपर पावर कहलाएगा। दोस्तों, साइबेरिया के -डिग्री वाले बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर के भारत की अत्याधुनिक फैक्ट्रियों तक रेयर अर्थ की ये नई रणनीति 21वीं सदी का सबसे बड़ा संसाधन गठबंधन बनने की पूरी क्षमता रखती है। ये दुनिया को एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर संदेश देती है कि अगर कोई भी देश अपनी सप्लाई चेन का एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल करेगा तो भारत के पास में अपने विकल्प खुद तैयार करने की आर्थिक और कूटनीतिक ताकत मौजूद है। चाइना ने एक्सपोर्ट के ऊपर सख्त बैन लगा करके जो दांव चला था वो अब उसी के गले की हड्डी बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए कि भारत को इस डायरेक्शन के अंदर क्या कुछ करना चाहिए और राजस्थान के अंदर जो नया डिपॉजिट्स मिला है उसको लेकर के भी आपका क्या सोचना है, क्योंकि वहां पर जो मार्बल की खदानें थे उनका जो वेस्ट हुआ करता था उस वेस्ट के अंदर बहुत कुछ तगड़ा मामला मिला है। दोस्तों, इस पे आप अपने कमेंट्स जरूर करें। नमस्कार।